नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम आज अफ्रीका महाद्वीप की मिट्टियाँ और प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो सीरीज़ में हमने भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत की मृदा संसाधनों की चर्चा की थी। आज हम दूसरा जो पेपर है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, उसके अंतर्गत अफ्रीका जो महाद्वीप है, ये मैप है जो अफ्रीका महाद्वीप का है। यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर सॉइल और वेजिटेशन अर्थात मिट्टियाँ और जो वनस्पति है उसका अध्ययन करने वाले हैं। अफ्रीका के संसाधनों के स्वरूप को जब हम देखें तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी लोकेशन में तीनों प्रधान जो अक्षांश रेखाएं हैं कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जलवायु और वनस्पति की विविधता, प्राचीन पठारी ज्वालामुखी प्रदेश, मरुस्थल का विस्तार, नदियों के अवसादी जमाव का यहाँ पे प्रभाव है। अर्थात यहाँ पे लगभग विश्व की समस्त प्रकार की जो स्थलाकृति हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ की मिट्टियों में लाल, पीली, लाल व काली सवाना की मिट्टी, लैटेराइट, चरनोजम और धात्विक खनिजों में तांबा और भी जैविक तत्व हैं जो यहाँ पे इस महाद्वीप की जो मिट्टी है, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। ये मैप है अफ्रीका महाद्वीप का, जिसके अंतर्गत हमें यहाँ पाई जाने वाली मिट्टियाँ नज़र आ रही हैं। अगर हम कॉमनली देखें तो अफ्रीका की मिट्टियाँ मुख्यतः अनुत्पादक हैं, यानी इतनी उनके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है, इतनी उपजाऊ मिट्टियाँ इस महाद्वीप की नहीं है। यहाँ कुछ भागों में ही उपजाऊ मिट्टियाँ हैं। गर्म आर्द्र जलवायु के प्रदेशों में मिट्टी के अंदर पोटास, चूना, फास्फोरस और जैविक अंश की कमी है, क्योंकि ये कट छट कर पानी के साथ बह जाने से इन मिट्टियों में लोहा और एल्युमिनियम की जो प्रचुर मात्रा है वो है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, मिट्टी की एक कठोर परत बन गई है। इसके अलावा हम दूसरे प्रदेशों में देखें तो वहाँ पे जो शुष्क प्रदेश हैं सवाना के और कालाहारी के, वहाँ पर चूने की मात्रा अधिक है और ह्यूमस की मात्रा है जो कम है। अगर हम मोटे मोटे तौर पे यहाँ की मिट्टी को देखें तो वो 6 भागों में बटी हुई है। नंबर 1 पे है लैटेराइट मिट्टियाँ या लैटेराइट मिट्टी। इस प्रकार की जो मिट्टी है अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण आर्द्र मध्यवर्ती जो भाग हैं उनमें पाई जाती है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये मिट्टी। इस महाद्वीप में बीच बीच में और वर्षा है जो मिट्टी को प्रभावित करती है मूलतः, और वर्षा के साथ जो घुलनशील लवण हैं वो बह जाते हैं। और इस प्रकार की जो लैटेराइट मृदा है उसके अंदर लोहा और एल्युमिनियम जो है उनकी अधिकता पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो लैटेराइट मृदा है इसका रंग लाल और पीला होता है। दूसरे प्रकार की जो मिट्टी है वो है लैटोसोल मिट्टी, और अगर हम देखें तो दूसरे प्रकार की मिट्टी यहाँ की है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है चरनोजम मिट्टी की ही तरह है ये, और अफ्रीका में यह ट्रांसवाल और दक्षिण रोडेशिया में पाई जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ है जिसमें अनेक फसलें उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है चेस्टनट मिट्टी। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है मरुस्थल के उत्तर और दक्षिण की जो जलवायु पट्टी है उसके अनुरूप है ये, और संरचना हम देखें तो बलुई, रंग हल्का भूरा है, इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा होती है, और यह मिट्टी जो है वनस्पति और चरागाहों के लिए
उपयुक्त मिट्टी है। मरुस्थलीय जो मिट्टी है, ये बड़ा सारा एरिया आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये है सहारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नीचे की तरफ हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है कालाहारी का मरुस्थल, जहाँ बुश्मैन जनजाति पाई जाती है। तो अफ्रीका के जो उष्ण मरुस्थलीय भाग हैं, वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टियों का डेवलपमेंट हुआ है, मरुस्थलीय मिट्टियों का, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये मरुस्थल में इस प्रकार की मिट्टी यूँ पाई जाती हैं कि मरुस्थल की जो क्लाइमेट है वहाँ पे बारिश तो कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है। इस प्रकार की जो मरुस्थलीय मिट्टी हैं उसमें चूने की मात्रा अधिक होती है और जो ह्यूमस है उसका अभाव होता है। उसकी वजह से ये क्या है, इतनी उपजाऊ नहीं होती है। फिर है जलोढ़ प्रकार की मिट्टी। तो जलोढ़ प्रकार की जो मिट्टी है वो कांगो की जो मध्यवर्ती घाटी है, वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टियों का डेवलपमेंट हुआ है। और ये जो जलोढ़ प्रकार की मृदा है, ये विश्व में उन हिस्सों में अधिक पाई जाती हैं जहाँ पे नदियों के द्वारा मैदानों का विकास हुआ है। वहाँ पे इस प्रकार की जो मृदा है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है और यह मृदा उपजाऊ मृदा होती है। लास्ट है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय जो एरिया हैं वहाँ पे इस प्रकार की मृदा है जो पाई जाती है। ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाने वाली मिट्टियों का प्रकार है। मुख्यतः हम मोटे तौर पे देखें तो यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो अधिकांश जो है अनुत्पादक मिट्टियाँ हैं। ये 6 प्रकार की मिट्टी हमने अभी पढ़ी: लैटेराइट, काली, चेस्टनट, रूम सागरीय, मरुस्थलीय और जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट चर्चा हम करते हैं वेजिटेशन की, इसी महाद्वीप के अंतर्गत वनस्पति। तो जब वनस्पति की चर्चा होती है तो हम जानते हैं कि वनस्पति जो है उसका संबंध धरातल और जलवायु के साथ होता है। यानी जिस प्रकार का सरफेस होगा और जिस प्रकार की क्लाइमेट होगी, वहाँ पे उस प्रकार की जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, दिखाई देगी। जैसे हम बात करें कि विषुवत रेखीय वन क्षेत्र, तो वहाँ हम देखें कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, उष्णाद्र प्रकार का, कि प्रतिदिन बारिश होती है। उस बारिश की वजह से यहाँ के जंगल सदाबहार होते हैं, घने होते हैं। लेकिन हम पर्वतीय भागों में देखें जहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है, तो वहाँ के जो वृक्ष हैं वो कैसे होंगे, शंकुधारी होंगे। अगर कोस्टल एरिया को देखें समुद्र के पास, तो वहाँ पे न्यूमेटोफोर प्रकार की वेजिटेशन होगी, जिसको हम मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। और मानसून इंडिया के अंदर हम देखें या मानसून क्षेत्रों की चर्चा करें, तो वहाँ पे जो वनस्पति है वो पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थल में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। तो इन चीज़ों से हम समझें कि जो वनस्पति है उसका संबंध सदैव धरातल और वहाँ पाई जाने वाली क्लाइमेट के साथ होता है। अफ्रीका महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति खंड हैं जो मिट्टी, जलवायु, धरातल और मानवीय हस्तक्षेप पर आधारित हैं। यानी कि हम देखें कि जहाँ की भी वनस्पति है उसको कृषि ने, पशुचारण ने और ईंधन के लिए जो आवश्यकताएं हैं, ये जो मानव की ये जो आवश्यकताएं, इन्होंने किसी भी एरिया की वनस्पति को प्रभावित किया है। प्राकृतिक वनस्पति की हम एक और दूसरे शब्दों में समझें तो यह हमेशा क्लाइमेट का अनुसरण करती है। अफ्रीका में जलवायु की विभिन्नता के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक गर्मी और वर्षा के कारण घने वन पाए जाते हैं। बड़े बड़े वृक्षों के बीच छोटे वृक्ष, लताएं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अफ्रीका के जो रेन फॉरेस्ट हैं और या पूरे विश्व के जो सदाबहार प्रकार की वनस्पति है, वहाँ की ये खासियत है। वृक्ष पास पास उगते हैं। वृक्षों की ऊपरी टहनियाँ इस प्रकार फैल जाती हैं कि सूर्य का प्रकाश भी छनकर भूमि पर नहीं पहुंच पाता है और इन वनों में दिन के समय भी अंधकार छाया रहता है। वर्ष भर वर्षा होने के कारण वृक्ष किसी खास समय में अपनी पत्तियां नहीं गिराते।
इन वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, अतः इन वनों को चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वृक्ष हैं उनकी पत्तियां तो गिरती हैं, लेकिन इतनी वैरायटी के वृक्ष हैं कि उनकी पत्तियां गिराने का जो टाइम है वो अलग अलग है, इसलिए ये जंगल सदैव हरे भरे नजर आते हैं, इसलिए इनका नाम सदाबहार है। इसमें हम देखें तो रबड़ है, महोगनी है, आबूनस है, रोजवुड है, सागवान आदि के जो वृक्ष हैं प्रमुख रूप से इस प्रकार के वर्षा प्रचुर जो वन हैं उनमें पाए जाते हैं। इस मैप के अंदर हम देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली क्लाइमेट है कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है मैग्रोव और दलदली, तो ये जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। बीच में हम देखें तो ये कांगो का जो बेसिन है गिनी की खाड़ी के पास, यहाँ पे वर्षा प्रचुर वन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्षा प्रचुर वनों के पास में ही है सवाना वनस्पति। सवाना जो वनस्पति है वो भूमध्य रेखा से 7 से 12 डिग्री उत्तर यानी कि इधर की तरफ और दक्षिण में इधर की तरफ यहाँ तक और इधर यहाँ तक, यानी दोनों ही जहाँ पे इक्वेटर लाइन है भूमध्य रेखा है उसके दोनों ओर लगभग 12 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों तक सवाना वनस्पति मिलती है। और इसका विस्तार पीछे पश्चिम में गिनी के तट तक है। यहाँ की पर्टिकुलर कंट्री हम देखें तो युगांडा, कीनिया, कांगो और अंगोला में ये वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद हम देखें तो शुष्क स्टेपी, शुष्क प्रकार की जो स्टेपी वनस्पति है इसका विस्तार मरुस्थलीय और चौड़ी पत्ती वाले वनों के बीच में है। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे ये पार्ट हमें नज़र आ रहा है, ये जिसे हॉर्न और अफ्रीका कहते हैं, जिसमें इथोपिया, सोमालिया, इसके अलावा केन्या, युगांडा, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, वहाँ पे इस प्रकार की जो शुष्क स्टेपी वनस्पति है वो पाई जाती है। ये कालाहारी का क्षेत्र और ये है सहारा का क्षेत्र, जहाँ पे मरुस्थल ये वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि ये बड़ा सा हिस्सा है जहाँ पे सदैव उच्च तापमान होता है, निम्न वर्षा होती है, जिसकी वजह से कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर अफ्रीका के अंदर है उच्च बेल्ट, यानी बेल्ट जो घास के मैदान हैं यहाँ पे अफ्रीका में, उन्हें हम बेल्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अफ्रीका के जो नीचे वाले पार्ट्स हैं उनमें भूमध्य सागरीय क्लाइमेट पाई जाती है, जहाँ पे खट्टे फल और जूनिपर, कॉर्क, चीड़, जैतून के वृक्ष हैं जो प्रमुख रूप से मिलते हैं। यह जो क्लाइमेट है वो मोरक्को और ट्यूनिसिया में भी पाई जाती है। फिर हम देखें कि उच्च ताप भूमि वनस्पति और चरागार, तो यहाँ पे ये हायरलैंड है जिनके अंदर चरागाह पाए जाते हैं और उच्च भूमि है जो यहाँ पे पाई जाती है। तो ये अफ्रीका के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। मैग्रोव, सदाबहार वन, सवाना की वनस्पति, स्टेपी प्रकार की वनस्पति, मरुस्थलीय, यहाँ के जो घास के मैदान हैं उन्हें बेल्ट के नाम से जाना जाता है, और हायरलैंड और भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति है जो प्रमुख रूप से इस महाद्वीप में पाई जाती है। तो आज हमने यहाँ पाई जाने वाली मृदा, जिसमें हमने देखा कि 6 प्रकार की, और फिर यहाँ की वेजिटेशन जिसमें वो कई प्रकार की है, मुख्य रूप से 7-8 प्रकार की जो वनस्पति है वो इस महाद्वीप में पाई जाती है। थैंक यू।